बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का ये हमारा सेकंड टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और इसमें हमने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसेस है और कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? कोई भी लिक्विड आप ओपनली किसी भी जगह पर रख देते हैं। लेट्स सपोज आप किसी कंटेनर में छत के ऊपर पानी रख देते हैं, उस पानी के जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एस्केप करते जाते हैं। ये एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है फ्रॉम द लिक्विड इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। जितनी जितनी धूप की शिद्दत बढ़ती जाएगी आप देखेंगे वो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और फोर्सेस जो हैं वीकन होना स्टार्ट हो जाएंगी। The molecules of a liquid keep on coming out from the surface of a liquid in all temperature। यहाँ टेम्परेचर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुसलसल जो है मॉलिक्यूल्स किसी भी लिक्विड की बात कर लें उसके सरफेस से एस्केप करते जाते हैं। इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं। अच्छा, बॉइलिंग जो है ना वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है। बॉइलिंग में भी मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग होती है, लेकिन इसमें हम लोग प्रॉपरली एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम लोग कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर के साथ या हीट के साथ उन पार्टिकल्स में मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीकन पड़ जाती हैं। फोर्सेस वीकन होने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से एस्केप करना शुरू हो जाते हैं और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसमें जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर में। एक और चीज़ है, जब तक लिक्विड सारा का सारा बॉयल नहीं हो जाता, सारा का सारा गैसेस में चेंज नहीं हो जाता, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जो हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, उसका टेम्परेचर ना बढ़ने की वजह यह है कि वो यूटिलाइज हो रहा होता है इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन करने में। ये हो गया हमारा एवेपोरेशन। सिर्फ एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और बॉइलिंग जो है वो पॉइंट होता है जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जिसमें जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसमें फोर्सेस वीकन हो जाती हैं। इसमें भी एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, लेकिन ये बहुत स्लो फिनोमेना है। सिंपली कन्वर्जन ऑफ लिक्विड जो है हो रही है टू प्रोसेस से, एक बॉइलिंग है और एक दूसरा एवेपोरेशन। तीसरी चीज़ है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड, जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। सिंपल सादा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर आप फ्रिज से बॉटल निकाल के किसी ग्लास में डालते हैं तो आपने आमतौर पर देखा होगा उस ग्लास के बाहर वाले सरफेस के ऊपर पानी सा हमें महसूस होता है। वो ग्लास का पानी नहीं होता और ना ही वो बॉटल से गिर जाता है पानी, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे गैस की सूरत में, जैसे ही वो ठंडे सरफेस से टकराते हैं ग्लास के तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। उसकी वजह यह है कि उनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत वीकेंड हो जाती है। उनके वीकेंड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब हो जाते हैं और इनके करीब होने की वजह से इनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ड्यूरिंग ट्रांजिशन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस हमेशा कांस्टेंट रहता है अनटिल तमाम की तमाम गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। ये आज का हमारा टॉपिक था, मुख्तसर सा टॉपिक था, बहुत इजी सा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिंपली सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन देखी जो कि मेल्टिंग के ज़रिए होती है, और फिर लिक्विड का गैस में बनना देखा और इसी गैस का दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना पढ़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।